सवाल शमसी न्यूज़ में नाज़रीन इकराम, टिड्डी दल, जी हाँ, कोरोना के बाद अगली भयानक आलमी वबा टिड्डी दल आखिर है क्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये टिड्डी दल यानी ग्रास हॉपर्स की एक मखसूस किस्म है जो शदीद सब्ज़ाखोर यानी ग्रेजेरियस होते हैं, हरे भरे पर बैठते हैं। टिड्डियों की तकरीबन 7,000 के करीब अक़साम हैं, जिसमें से तकरीबन 20 जदीद शक्ल की सब्ज़ी खोर है। ये टिड्डी दल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं और जैसे जैसे इनको खुराक मिलती जाती है ये मज़ीद ताकतवर, ख़तरनाक और भयानक हो जाते हैं और जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं फसलों और सब्ज़ दरख्तों के चरागाहों का सफाया करके तबाह बर्बाद करते चले जाते हैं। टिड्डी दल की तादाद में इजाफा भी भयानक शरह पर होता है। एक मादा एक दिन में तकरीबन 1,000 के करीब अंडे देती है और नमी मुयस्सर आ जाए तो उनमें से सैकड़ों अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जो टिड्डी दल के पहले से मौजूद फौज तफीर मौज में मज़ीद लाखों का रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा करते चले जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 90 माइल से ज़्यादा का सफ़र बआसानी तय कर सकते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं। ये दानेदार फसलें जैसे गंदम, मकन, बाजरा, चावल, चना, दाल, फलदार दरख्तों की सख्त तरीन दुश्मन है जो कि इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर में फैला टिड्डी दल लश्कर तकरीबन 35,000 इंसानों की खुराक एक ही दिन में चट कर जाता है। अब इसी से इस वबा का भयानकपन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं ये इसे वबा कैसे कहेंगे और इसका कोरोना के बाद इसका फ़ौरन से आ जाने का क्या ताल्लुक है। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि ख़ित्ते अरब में रबीع खाली के इलाके में 2 अदद साइक्लोन्स आने की वजह से टिड्डी दल के पानी और नमी मुयस्सर आई, जिसके बाद इसकी अफजाइश में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ और महज चंद माह में करोड़ों अरबों टिड्डी दल जमा हो गए और जैसे ही मौसम गर्मा हुआ उन्होंने यमन और ओमान की जानिब हिजरत कर दी और ईरान के रास्ते पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी तरफ अफ्रीका तक जा पहुंचे। ये तो वो सरकारी कहानी है जो सुनाई जा रही है, मगर खुद टिड्डी दल माहिरीन हैरान है कि करोड़ों अरबों टिड्डी दल की अफजाइश रबीع खाली जैसे सहरा में इस कदर तेजी से कैसे हुई, जबकि वहां सब्जा भी नहीं है। जब आज़ाद माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो पता चला कि यमन के बॉर्डर के साथ रबीع खाली के सहरा में इंतहाई दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाके में एक खुफिया अमेरिकन फौजी बेस है, जिसमें ड्रोन्स का इलाकाई अड्डा भी है जो यमन में ड्रोन हमले और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो 2011 में बनाया गया है। ये बात भी एक ओपन सीक्रेट है कि छोटे जहाज़ों और ड्रोन्स को मसनवी बारिश बरसाने के लिए, जो कि हार्प के नाम से जाना जाता है, अरसे दराज से इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा ये बादस कयास नहीं है कि अमेरिका ने अफ्रीका, ईरान, सोमालिया, सूडान, पाकिस्तान, इंडिया में ज़रई अजनास, जी हाँ, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचाने और शदीद ज़रई बहरान पैदा करने के लिए खुराक की कमी का शिकार करने की कोशिश तो नहीं की है। मसनवी साइक्लोन, नमी, मसनवी बारिश से वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड लोकटस की ऐसी नस्ल की अफजाइश की गई जो तेजी से बढ़ते हैं, जहां से टिड्डी दल वबा फूटी। आज़ाद माहिरीन भी वहां से उन लश्करों के निकलने पे हैरान है। लिहाजा वहां अमेरिकन खुफिया फौजी बेस और ड्रोन्स की मौजूदगी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर देखी जा रही है कि कहीं ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लोकटस की तैयारी नई बात तो नहीं है। फसलों को नुकसान करने के लिए, हशरातुल अर्ज़ को खाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड लोकस और दीगर टिड्डी के बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी में तैयारी, ये एक ओपन सीक्रेट है जिसे आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिड्डी दल के हमलों को कोरोना के बाद एक नई और ख़तरनाक आलमी वबा करार देकर खबरदार किया जा रहा है। अगर बर वक्त इसकी राह में रुकावट ना डाली गई तो खुराक का एक आलमी बहरान पैदा हो सकता है जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। आलमी इदारा खुराक ने इस आलमी टिड्डी दल वबा के बाद आलमी सतह के खुराक बहरान की पेशन गोई की है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और ईरान इस वबा से शदीद मुतासिर होंगे। हालिया दिनों में पाकिस्तान और इंडिया में इसके हमले में नुकसान का तखमीना बहुत ही बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, आपने इस कॉन्स्पिरेसी को समझ गया होगा कि कोरोना के फौरी बाद टिड्डी दल का इस तरह से आना की स्टोरी हमने मुकम्मल बता दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को दूसरों तक पहुंचाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि दुश्मन के शर से इंसानियत को महफूज रखे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खेत के खेत ये टिड्डी दल चट कर जाए और खाने का बहरान पैदा हो जाए और लोग भूखे मरे। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे दुआ गो हो जाएं और इस बात को, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।